सर 15 दिन से ज्यादा हो गए पहलवानों को सड़कों पर बैठे हुए, एफआईआर भी हो गए, लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ठीक है ना, वो होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आपको पता होना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, हाँ। क्यों होगी गिरफ्तारी? तो भारतीय जनता पार्टी पे कानून लागू नहीं होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता भाई। अनोखी तो नहीं, बड़ी तो है ना। नहीं, बड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ, हम तो अनोखी भी मान रहे हैं। वो तो बड़ी कहते हैं, हम तो अनोखी भी मानते हैं। किस तरीके से डोनेशन लेनी है, किस तरीके से जनता से पैसा वसूलना है, किस तरीके से नोटबंदी करनी है, कैसे जीएसटी धंधे की ऐसी तैसी लगानी है लोगों की, कैसे उल्टा सीधा लॉकडाउन करना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है भाई। आप यहाँ महिला पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं और उधर तमाम राजपूत ठाकुर पंचायतें कर रहे हैं ब्रजभूषण के समर्थन में। देखिए, तमाम नहीं है, कुछ है, लेकिन तमाम नहीं है। साटा गांव है पूरा। देखिए, एक या दो गांव साथ आने से ये अधिकार नहीं मिल जाता उनको कि हमारी बहनों की और हमारी बेटियों की इज्जत को उछालने का अधिकार उनको मिल जाए। अगर कोई भी हमारी बहन या बेटी के ऊपर कोई भी आंख उठाने का प्रयास करता है तो इतिहास गवाह है, भारत ने कभी भी अपनी बहनों और बेटियों पर इज्जत उठाने वाले किसी भी, चाहे वो मुगल रहे हो चाहे वो अफगान रहे हो, किसी को भी भारत की जनता ने बख्शा नहीं है। और इस बार भी तो सैनी जी, आपको नहीं लगता देश में ये गलत परंपरा डल रही है कि जो अपराधी उनके समर्थन में पंचायतें होने लगी? देखिए, रैलियां निकलने लगी हैं। उनके समर्थन में नहीं है, कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच में उनके साथ खड़े हैं। आज भी अगर आप रैलियों के अंदर जाकर देखेंगे, वो भीड़ वो नहीं है। जुनैद नासिर के अपराधियों के साथ भी तो खाम खड़ी थी, मैं बता ये भी पैसों के लिए कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, आज से लगभग 40 साल पहले जो नेता होते थे वह जनता आती थी। जनता कौन थी? जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके आती थी, अपने लिए टिफिन भी साथ लेके आती थी। और आज जिन लोगों को बुलाते हैं ये लोग, वो लोग केवल और केवल राजनीति के शिकार लोग हैं, जिनकी वोटों को खरीदा जाता है। यही लोग कर रहे थे जो धरना पर है, यही बन के पंचायत कर रहे थे। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हर किसी की नींद 2017 में टूट गई, किसी की 18 में टूटी, कुछ लोगों की नींद धीरे धीरे करते करते 2022 में टूटी, कुछ की अब टूट रही है। मैंने आपको बताया कि जब जंगल में आग लगती है तो कोई ये ना सोचे कि वो बच जाएगा, वो बारी बारी सबका नंबर आएगा। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी हो तो आपको आग बुझाने में मदद करनी चाहिए। जिसपे आज भी अत्याचार नहीं हो रहा, उसे आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होना तय है। हमारा होना तय है, हर किसी का नंबर आएगा। आपकी राजनीति चल रही है ना। देखिए, राजनीति किस चीज में नहीं है? आप यहाँ खड़े हैं माइक लेकर, मैं यहाँ खड़ा हूँ बोल रहा हूँ बात को, हर चीज को राजनीति तय करती है। तो हमें राजनीति से एलर्जी क्यों होनी चाहिए? ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि अत्याचार करने वाले कौन है? राजनेता है। तो हम इसे राजनीति से छूता नहीं रख सकते, ये राजनीतिक मुद्दा है। और इसके लिए अगर राजनीतिक बदलाव भी लाना पड़ा तो हम हर स्तर पर टकराने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कह रही है एक ही परिवार एक ही अखाड़ा नहीं चलेगा देश में। देखिए, जो भाजपा कहती थी कांग्रेस के लिए, वो आज उनके साथ अपने साथ हो रहा है। तो ये दोगला पैरामीटर जो है ना, ये परिवारवाद वाली जो स्थिति है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा दामाद, वो छोड़ना पड़ेगा। और जब तक काबिल लोग, डिजर्विंग कैंडिडेट, मेरिट के आधार पे, मेरिट वैसे नेताओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम होना चाहिए। काबिल लोग, हमारे नुमाइंदे, हमारे नेता नहीं चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे जाकर रख सके। भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे यहाँ न्याय दिलाने आ रहे हैं, लेकिन जब मिर्चपुर कांड होता हरियाणा में, जब हमारा कांड होता तब तो वो न्याय नहीं दिलवा पाते। देखिए, तब तो खुद मुख्यमंत्री थे। मैं वही बता रहा हूँ कि दोगला चेहरा, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और ये भेदभाव हमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ जिनको मैंने बोला नेता, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ चाहते हैं कि हमने वोट की राजनीति करनी है। वोट की राजनीति का मतलब यही विनेश फोगाट थी, जिसको के मोदी जी ने साथ में खड़े करके समाज से इसलिए फंसाया जा। देखिए साहब, ठाकुर समाज की बात नहीं है। कुछ नेता ये काम कर रहे हैं कि इस आंदोलन को, इन बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, इस अत्याचार को राजनीति का रूप देना चाहते हैं, जातीय धर्म के समीकरण में बांटना चाहते हैं। जैसे किसान आंदोलन को खालिस्तान का आंदोलन तय करने के लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ी गई, पूरा जोर लगाया गया कि किसान आंदोलन को किसी भी तरीके से खालिस्तानी आंदोलन। तो हम कब मना कर रहे हैं? मोदी जी का राज तो राम राज ही है। मैंने तो आपके आने से पहले बोला कि जो ये हो रहा है ये तो भाजपा ही कर सकती है भाई,
ये राम राज में ही हो सकता है और कोई नहीं कर सकता है जी। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग भाई ये तो देश की जनता तय करेगी कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या देश के असली गद्दार कौन है, असली पाकिस्तान के और चाइना के समर्थक कौन है, कौन चाइना और पाकिस्तान से दलाली लेकर के देश में बैठ करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर आप रहे हैं। लोग की फंडिंग हो रही है यहाँ की। हाँ हो रही है ना फंडिंग, आप करते हैं, आप जैसे साथी हैं जो समर्थन कर रहे हैं, मीडिया में कवर कर रहे हैं। पैसा आ रहा है भाई देखिए गोदी मीडिया को पैसा चाहिए, आप सब साथी अगर मेरे साथ खड़े हैं और बिना पैसे के खड़े हैं तो ये फंडिंग ही है भाई। बताइए फंडिंग कहाँ से आ भाई रही है? ये देखिए यूट्यूब भी फंडिंग कर रही है, फेसबुक भी फंडिंग कर रही है, आप सब लोग हैं ना, देते हैं ना। तो आज की तारीख में मोदी जी को क्या करना चाहिए, यूट्यूब और फेसबुक को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का बड़ा दर्द हो रहा है कि इनको पैसा मिल रहा है और ये किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे सरकार का फजीता हो रहा है, किस तरीके से सच्ची खबरें दिखाई जा रही हैं। आप लोग को पुलिस कोर्ट पर भरोसा नहीं है देखिए पुलिस के ऊपर क्यों नहीं है भरोसा, तो फिर धरना क्या दे रहे हैं? लेकिन पुलिस के ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी निगाह में समस्या है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात अगर करें तो उन बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? इधर बाबा को यही लोग थे जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हो रही है बीजेपी की बदनामी नहीं होगा, सब मर जाएगा बदनाम करने वाला बीजेपी को। क्यों? क्योंकि सब नजायज लोग है, सबका पेट नहीं भरा है, इतना मोटा तगड़ा आदमी है। 7.5 लाख एक आदमी बोला कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं, एक आदमी हमसे बोला कि 80 करोड़ लोग भूखा है। हम कह रहे पागल, कौवा भात नहीं खा रहा है, तुम कहता है कि 80 करोड़ भूखा है। मोदी का ये बात तो मोदी ये तो बीजेपी कह रही है ना कौन? कि 80 मोदी करोड़ कह रहे हैं लोगों कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ, कौन कहता है मोदी नहीं किया? मोदी बहुत कुछ किया है। क्या किया ये जी बाबा हिंदू राष्ट्र हो के रहेगा। तो बेटी भी हिंदू है। हाँ, बेटी का फैसला होगा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी होगा, पुलिस का काम है ना, कोर्ट का काम है, करेगी पुलिस अपना काम। पुलिस करेगी, आज नहीं कल करेगी। अभी बाबा को ये नहीं पता अगर किसी बेटी के साथ में बाबा को गलत काम करते हैं तो पहले अरेस्ट होगा, मुकदमा बाद में दर्ज होगा, ये बाबा को पता होना चाहिए। ये सच है, ये सच है। काम करेगा। अरे भैया अब गुस्सा आया ना, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा, मुकदमा दर्ज हो गया और वो व्यक्ति जो बाहर घूम रहे हैं तुम उनका समर्थन कर रहे हो। बाबा ये लोग मोदी विरोधी है। नहीं मोदी का सवाल कैसे आया इसमें? मोदी विरोधी है ना, सब मर जाएगा, मर जाएगा। सब मर जाएगा। मोदी जैसा आदमी नहीं मिलने वाला है, भगवान है मोदी जैसा आदमी नहीं मिलने वाला है। हम तो यही बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। राम राम। आपने बोला 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, पता है ना, 80 करोड़ बोला ना आपने। हाँ। ये बहुत बड़ा कलंक है मोदी के मुंह पे। 80 करोड़ अभी भी गरीब है, 80 करोड़ गरीब है अभी भी, अरे तो जो 2 आज टाइम का सब राशन बड़ी नहीं से कर पा रहे। आज सब बड़ी से गरीब बनाया है, आज सब बड़ी से। सरदार जी लोग लंगर छोड़ दिए। खिलाता है भूखे को। ये लोग बहुत लंगर खिलाते हैं। 700 से ज्यादा किसान शहीद होता। मोदी जी ने आके मत्था टेका कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे कितना बढ़िया कानून बनाया था किसान के लिए। अच्छा आज नहीं, गलत अच्छा कर दिया। बनाया भी हमारे लिए और रद्द करा वो भी हमारे लिए रद्द करा, ये सही कैसे हो गया? जो कानून बनाया था ना वो सही बाबा था। कौन जात है? कैसे? कौन जात हो? जात पात पूछे ना कोई, हरी तो भजे हरी को होई। राजपूत हम राजपूत है, राजपूत है, राजपूत राजपूत है। अच्छा, हाँ। ठीक है बाबा राजपूत। बाबा सब हटा देना। बाबा केदारनाथ में अरे बेटे से पैसा अच्छा एक बात और बताऊं, मोदी योगी रामदेव खट्टर किसी के औलाद नहीं, उनको कोई दर्द नहीं है बाबा, ये समझो बात को। ये चीज अरे बाबा वही ना अच्छा काम करेगा। सरकार चलाने वाले बे औलाद हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं है। औलाद वालों का मोह होता है। है क्या? औलाद वालों का मोह क्या होता है? जिसका औलाद है, आपके बच्चे अरे आप है मेरे, सब मेरा है, सब मेरा है। पागल कहीं का, तुम मेरा बेटा नहीं हो, सब मेरा बेटा है, ये मत कहो। बाबा महंगाई हिंदुओं को परेशान नहीं करी है। तो महंगाई तो होता है यार, जब सामान नहीं होगा तो महंगाई होगा। सरकार को मत शिकायत करो, सरकार ठीक काम कर रही है। इसके पहले जो सरकार और देश से देखो तो सस्ता है, पाकिस्तान में देखो कितना महंगा है। और देश से हमको नहीं फंसाएगा कोई, हमको फंसाएगा, हमको क्या फंसाएगा? हमको काहे कोई फंसाएगा? बिहार से हाँ, कौन जिला? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बाबा ठाकुर है, ठाकुर है। कौन जिला?
जिला तो बता दी। सिवान जिला। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बनी रहुआ। अब एक नंबर आदमी है। ना ना ना, हम आप गलत आदमी रहुआ नहीं नहीं है। कोई ना मिली। हम गलत आदमी नहीं है। बेटी के मत सोची, मोदी के सोची। उसी का हम पक्ष में आए ना हैं। ना ना ना, उसके पक्ष में हम आए हैं। बेटी के पहले सोची। लड़कियों के पक्ष में हम आए हैं। बेटी के ये मत कहो कि हम सोची। मोदी पक्ष में आए हैं। हाँ तो फिर मोदी जी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? बेटी गलत बेटी है फिर ये। मार वैसे गलत बैठी है, उसके साथ गलत हुआ है तो गलत बैठी है। किसने गलत किया है? जिसने किया है उसको तो हम भी आएंगे भाई, उसको पकड़ो जाए। नाम बता दी, नाम तो वो बता कह दी। रहा है, सुनिए ना, जो आरोपी है कह रहा है कि मोदी जी कहेंगे तब इस्तीफा देंगे। मोदी जी तो- क्यों नहीं करे? मोदी जी को आप बोल दो कि हम तो आपकी सुन ले। मोदी जी का उसको तुम्हारे पर ऐसा आरोप लगा रहा है सब, अब कहे ये देश का बदनाम कर रहे हो। अगर गलत किया है, अगर जो गलत किया है तो उसको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। फिर पकड़ क्यों नहीं रहे? पकड़ेगा पुलिस में, पकड़ेगा कि मोदी पकड़ेगा? नहीं, पुलिस किसकी अरे एक बात बताइए, पुलिस पकड़ेगा। तो किसकी है? मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। हट, ऐसा हाँ, मत सही बोलो। तो है। वैसी ना, बात ना, कर रहे हो ये आप। बेटी बैठी हुई है, वो पहचान कर रहे हैं, सही तो अब एक बात बताइए, सिविल बाबा बता रहा है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब वो आरोपी ने ये बात बोल दिया, अगर मोदी और अमित शाह जी कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा, और ये बात बोल रहे कि मुझे आरोपी नहीं, अरे तो उसके तो पहले इनका तो- सरकार का हक नहीं है क्या उसके पास? उसके कहने से नहीं ना होगा, जो कहेगा वो नहीं ना होगा। अच्छा, अरेस्ट करेगी पुलिस, करेगी ना? पुलिस पुलिस- किसके कहने पे करेगी? मैं जब भी अभी शाह के लड़कियों नाम के पे कहने पर करेगी। करेगी, लड़कियों के कहने पर करेगी। तो कर क्यों नहीं रहे फिर? करो ना। अब अच्छा, करो नहीं करे, छोड़िए। मोदी जी के लिए आप वोट मांगते हैं कि नहीं? हाँ भाई, वोट काहे लिए मांगेंगे? मोदी जी के लिए 24 में मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे। बाबा एक बात मैं पूछ रहा हूँ, रामराज है, बाबा राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। और जो देशद्रोही है उसका क्या होना चाहिए? उसको पूरा परिवार सहित उसको फांसी होना चाहिए। देशद्रोहियों को, देशद्रोही कौन कौन है इस देश में? देशद्रोही अपने पुलिस पकड़ेगा ना। जो चोरी किया है, जो भी चोरी करेगा वही देशद्रोही है। बाबा, ये कह रहा है देशद्रोही का नाम क्या है? कांग्रेस वाला कह रहा है मोदी जी देशद्रोही है। मतलब तब उसको वही पकड़ाएगा। जब मोदी जी देशद्रोही है तो भी पकड़ाएगा। कौन लालू पकड़ाएगा? यादव देशद्रोही है कि देशभक्त है? चारा घोटाला किया ये रहता ना, अब मायावती देशद्रोही है कि देशभक्त है? वो भी वही है। सब ये मोदी जी ने क्या किया है? नहीं सर, ये कह रहा हूँ बाबा, मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी यार राम मंदिर बनवा रहा है। सुनो एक बात, राम मंदिर की बात ले रहे हैं। अगर कोर्ट आदेश नहीं करता, जब कोर्ट आदेश नहीं करता अगर राम मंदिर, तो क्या अपने घर से राम मंदिर बनाते हैं? प्रधानमंत्री जब अरे प्रधानमंत्री बाबा, आसाराम बापू क्या देशद्रोही नहीं है? हाँ देशद्रोही है, गद्दार है वो। ये आसाराम बापू के दूसरे भाई हैं। राम रहीम गद्दार है, वो भी गद्दार है। अरे हम गलत आदमी नहीं है, हमको मत फंसाओ तुम लोग। फंस गईला। का तू अपने बात से फंस गई बारा। का फंसा बन बोलो बोला, का गलत आदमी के पक्ष करता रहा। करना हम अपने बेटी के पक्ष करें। तो हम भी तो बेटी का पक्ष कर रहे हैं। तुम तो मोदी के पक्ष करता रहा। ना ना ना, तुम तो बाबा मोदी के समर्थन में आए हो। तुम तो मोदी के समर्थन कर रहे हो। कौन बताए? कौन तुम कर रहे हो? हैं? तुमने नहीं करेंगे। क्यों करोगे? एक बात बताओ, मोदी जी की बेटी नहीं है? मोदी जी के सर एक बात बताओ, मोदी जी की बेटी नहीं है क्या? मोदी के काम अलग है। कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ गलत है। मोदी जी फेल है यहाँ पे हमारे बेटी के ये मामले में। गलत हुआ है। बिल्कुल फेल है। भाई को इसकी बात हो गई, हम भी तो ही कर रहे हैं। आबादी बात हो गई, वो छोड़ दीजिए। की बात हुई, यहाँ मोदी की बात पे हुई, मुद्दे की बात नहीं अभी तक। भाई जहाँ बेटी की बात आया, जहाँ बेटी की बात आया वहाँ पे मोदी जी फेल है। बताइए आप।